हेलो मेरे प्यारे छात्रों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग लगातार कक्षा 10 की केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं इस समय। अब तक कक्षा 10 के केमिस्ट्री के विषय पर कुल 8 लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। ये लेक्चर नंबर 9 है। तो यदि आप उन 8 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाइए और सारे के सारे लेक्चर को देख लीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए। तो इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे, लवण। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग लवण पढ़े थे और इसका प्रकार देखे थे। लवण के कुल 6 प्रकार हम लोग पढ़े थे। ठीक, लवण के कुल हम लोग 6 प्रकार पढ़े थे, जिसमें एक पहला था साधारण लवण, साधारण लवण। दूसरा था अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। तीसरा क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। चौथा आपका हो जाएगा मिश्रित लवण, मिश्रित लवण। और पांचवा द्विक लवण, द्विक लवण। और छठवां संकर लवण, छठवां संकर लवण। ठीक, ये 6 हम लोग कल लवण पढ़े थे। ओके, तो इन 6 लवण को हम लोग बारी बारी से एक एक करके सबको पढ़ते चलेंगे और बढ़िया से खूब समझते चलेंगे। ओके, चलिए। तो हम लोग अब हेडिंग लगाए हैं सभी लोग, साधारण लवण। ठीक ना। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि इससे पहले वाले वीडियो अगर जो भी छात्र नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया गया है, फिर से आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। आपको सारी बातें अगर बढ़िया से क्लियरली समझना है तो वन बाय वन वीडियो को करके देखना पड़ेगा। ओके, चलिए। तो चलिए हम लोग देर में करते हुए अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अब पहला नंबर साधारण लवण, हेडिंग लगाइए। पहले इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए, तो पहला नंबर हेडिंग लगाइए साधारण लवण, साधारण लवण। देखते हैं साधारण लवण क्या होता है। तो देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, साधारण सिंपल ना, साधारण का मतलब सिंपल, एकदम साधारण सा। तो हम लोग लवण की परिभाषा जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब अम्ल और क्षार का क्रिया कराते हैं तो जो आयनिक ठोस प्राप्त होता है उसे हम लोग लवण कहते हैं। ये हम लोग जान चुके हैं। ठीक, तो लवण में क्या क्या था, एक धनायन था और एक ऋणायन था। ये 2 लोग थे ना, एक धन वाले थे तत्व, एक ऋण वाले था। ठीक, और इस धन वाले में H प्लस वाला नहीं था और इस ऋण वाले में OH माइनस वाला नहीं था। हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में ये बात तो देख लेते हैं कि धन वाले में H प्लस नहीं था, ऋण वाले में OH माइनस नहीं था लवण में। ठीक, तो इसका मतलब क्या है साधारण लवण, कि ऐसा लवण हो जिसमें एक धनायन हो और एक ही केवल ऋणायन हो। ठीक, ऐसा लवण जिसमें केवल एक ही धनायन हो और एक ही ऋणायन हो, परंतु धनायनों में हाइड्रोजन आयन और ऋणायनों में हाइड्रोक्सिल आयन न हो, साधारण लवण कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो आपको मैंने कहा Na2SO4, Na2CO3, K2SO4 और लिखें, लिख देते हैं यहाँ पर CaCO3। इसमें देखते हैं ना, फिलहाल में इसको मिटा, इसको मिटा ले। देखिए साधारण लवण, ध्यान से समझते रहिएगा, बस ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको यहीं की यहीं याद हो जाएगा। ये देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं क्या, ये देखिए सोडियम पर कितना प्लस,
यदि आप बेसिक पढ़े हैं तो आपको पता होगा सोडियम पे कितना प्लस। ये देखिए इसमें फिलहाल में एक सोडियम है एक सल्फेट है। सोडियम पे कितना प्लस, 1 प्लस। SO4 पर कितना माइनस, 2 माइनस। अच्छा इसमें देखते हैं Na पर कितना प्लस, 1 प्लस। CO3 पर कितना माइनस, 2 माइनस। K पर कितना प्लस, 1 प्लस। SO4 पर कितना माइनस, 2 प्लस। अच्छा इसमें देखते हैं Ca पर कितना प्लस, 2 प्लस। CO3 पर कितना माइनस, 2 माइनस। ये तो इतना बात तो हम लोग जानते हैं। ओके चलिए अब देखिए हमने क्या कहा, साधारण लवण में एक धनायन हो एक ऋणायन हो। धनायनों में H प्लस आयन न हो और ऋणायनों में OH माइनस आयन न हो। क्या इसमें एक धनायन और एक ऋणायन है ना? ये वाला धनायन है ये वाला ऋणायन है। ठीक अब बताइए कि धनायन में H प्लस है क्या? देखिए तो धनायन में तो Na प्लस है, ऋणायन में OH माइनस है क्या? ऋणायन में तो SO4 माइनस वाला है। समझ में? तो ये क्या कहलाएगा, साधारण लवण। इसमें भी देख लीजिए ये प्लस ये माइनस, न H प्लस है न OH माइनस, न H प्लस है न OH माइनस। इसमें Ca प्लस है CO3 माइनस, H और OH का पता नहीं। तो ये सभी क्यों कौन से लवण कहलाएंगे, साधारण लवण। बात समझ में आई? तो साधारण लवण बहुत सारा हो सकता है। एक धातु लीजिए एक अधातु ले लीजिए, आपस में उसका यौगिक बनाइए, साधारण लवण। यौगिक बनाना हम लोग सीख चुके हैं। ठीक तो चलिए फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि जो लोग नहीं सीखे हैं तो शुरू के 3 वीडियो जो है लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, ये तीनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको यौगिक का तत्वों को लेकर यौगिक बनाना आ जाएगा, कैसे यौगिक का सूत्र बनाते हैं। समझ आई बात? चलिए तो साधारण लवण में हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसा लवण जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन हो परंतु धनायनों में हाइड्रोजन आयन और ऋणायनों में हाइड्रोक्सिल आयन न हो, साधारण लवण कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये। ठीक लिख लेंगे। ठीक चलिए तो इतना है, केवल लिखना है। आगे अब चलें। अब अगला है आपका अम्लीय लवण, इसको मिटाते हैं। हाँ तो अगला हेडिंग लगाइए अम्लीय लवण। अम्लीय लवण। ठीक अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होते हैं तो देखिए भैया, अम्लीय लवण, अम्ल का मतलब होता है H प्लस आयन। हम लोग आर्यनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा पढ़ चुके कि वे पदार्थ जिसे जल में घोले तो H प्लस आयन दे अम्ल कहलाएंगे। तो अम्लीय लवण मतलब ऐसा लवण जिसमें अम्ल हो, तो जो भी जिसमें अम्ल होगा उसमें H प्लस आयन होगा। तो हम लोग सीधा कह देंगे कि ऐसा लवण जिसमें 2 प्रकार के धनायन हो और 1 प्रकार का ऋणायन हो। ऐसा लवण जिसमें 2 प्रकार का धनायन हो और 1 प्रकार का ऋणायन हो। धनायनों में एक हाइड्रोजन आयन हो, धनायनों में एक हाइड्रोजन आयन हो परंतु ऋणायनों में हाइड्रोक्सिल आयन न हो, अम्लीय लवण कहलाए। फिर से सुनिएगा कि ऐसा लवण जिसमें 2 प्रकार के धनायन हो परंतु ऐसा लवण जिसमें 2 प्रकार का धनायन हो परंतु धनायनों में एक प्रकार का जो धनायन होगा वो हाइड्रोजन आयन हो तथा ऋणायनों में हाइड्रोक्सिल आयन न हो, अम्लीय लवण कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो जैसे NaHCO3। ठीक इसमें देखा जाए एक और एग्जांपल ले सकते हैं KHSO4 और ले सकते हैं हम लोग CaH क्या लेने CaHSO4 का थ्राइस, इसका ट्वाइस। ठीक ले सकते हैं, अलग अलग लिखेंगे तो Ca हो जाएगा 2H2SO4 का थ्राइस। तो इतना जटिल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक ये 2 आप एग्जांपल देख सकते हैं NaHCO3 KHSO4। समझ आएगा? चलिए इसमें देखते हैं Na पर कितना प्लस, 1 प्लस। H पर कितना प्लस, 1 प्लस।
CO3 पर कितना माइनस, 2 माइनस। इसमें देखते हैं K पर कितना प्लस, 1 प्लस, H पर 1 प्लस, SO4 पर 2 माइनस। ठीक, ये देखिए हमने कहा कि अम्लीय लवण क्या होता है, ऐसा लवण जिसमें दो प्रकार का धनायन हो परंतु एक प्रकार का हाइड्रोजन आयन हो और ऋणायनों में हाइड्रोक्सिल आयन न हो। तो देखिए कार्बोनेट है, क्या इसमें हाइड्रोक्सिल आयन है, नहीं ना, तो ये क्या है, अम्लीय लवण। ये भी क्या है, अम्लीय लवण। इसमें भी देखेंगे तो देखिए कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन प्लस, SO4 को माइनस, समझ आया, तो यह अम्लीय लवण है। आए बात समझ में, तो आप लिख लेंगे कि ऐसा लवण जिसमें दो प्रकार का धनायन हो परंतु धनायनों में, ऐसे लिखेंगे, ऐसा लवण जिसमें दो प्रकार का धनायन हो तथा एक प्रकार का ऋणायन हो परंतु धनायनों में एक हाइड्रोजन आयन अवश्य हो तथा ऋणायनों में हाइड्रोक्सिल आयन न हो, अम्लीय लवण कहलाते हैं। वीडियो को रोक रोक कर आप देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़कर PDF आपको प्रोवाइड टेलीग्राम ग्रुप पर कराया जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए, वैसे अगर आप अपने खुद से वीडियो के साथ अगर नोट्स बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। आई बात समझ में, हाँ, क्योंकि आपके बनाया नोट कहीं हमारे नोट या फिर किसी किताब के नोट से बहुत ही बेहतर होता है, समझ में आएगा। चलिए, तो ये हमने अम्लीय लवण पढ़ लिया। अब चलते हैं क्षारीय लवण पर। तो ठीक इसी का उल्टा कर देंगे, क्षारीय लवण हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, इसको पहले मिटाएं। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, क्षारीय लवण। आइए देखते हैं क्षारीय लवण क्या होता है। तो देखिए हमने अभी पढ़ा दो प्रकार का धनायन और एक ऋणायन हो, धनायनों में हाइड्रोजन आयन हो और ऋणायनों में हाइड्रोक्सिल आयन न हो, अम्लीय लवण कहना है। ये तो हम लोग जान लिए ना। क्षारीय लवण इसका उल्टा कर दीजिए, वे लवण जिसमें एक प्रकार का धनायन हो परंतु दो प्रकार का ऋणायन हो तथा ऋणायनों में एक हाइड्रोक्सिल आयन हो, एक हाइड्रोक्सिल आयन हो और धनायनों में हाइड्रोजन आयन न हो। ठीक, धनायनों में हाइड्रोजन आयन न हो। एग्जाम्पल बनाते हैं तो हम लोग यौगिक बनाना सीख चुके हैं। हमको क्या क्या लेना है, एक तो धनायन लेना है, ठीक, उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं लेना है, इतना ध्यान रखते रहेंगे। एक हाइड्रोक्सिल आयन लेना है, दूसरा कोई सा भी एक ऋणायन ले लेना है। तो हमने एक हाइड्रोक्सिल आयन पहले से ले लिया, ठीक, दूसरा एक ऋणायन ले लीजिए, कोई सा भी ऋणायन ले लीजिए। मान लीजिए कि हमको SO4 का माइनस चाहिए, SO4 को माइनस वाला लेंगे दुग्गु, ठीक, तो इस पर एक माइनस, इस पर दो माइनस, कुल माइनस कितना हो गया, 3 माइनस हो गया। एक अब धनायन लेंगे जिसमें हाइड्रोजन आयन नहीं लेंगे, तो धनायन कोई सा भी ले लीजिए, मान लीजिए हम सोडियम लेते हैं, ठीक, इस पर कितना, 1 प्लस, ये 3 है तो इसका इसके नीचे जाएगा, ये 1 है तो इसका इसके नीचे जाएगा, तो क्या बनेगा, Na2OHSO4, Na2OHSO4, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक, Na2OHSO4, ये आपका बन गया क्या, क्षारीय लवण। और बनाते हैं, देखिए हमको क्या चाहिए, एक धनायन चाहिए, तो कोई सा भी धनायन लेना है जिसमें हाइड्रोजन आयन ना हो, कोई सा भी ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने कैल्शियम लिया, आप जो भी ले सकते हैं धनायन। हालिना के रस इस पर हम पढ़ाए अवर्ताने, सारे में +1, फिर दूसरे में +2, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद P ब्लॉक में पहला वाला में +3, दूसरा वाला में +4, ऐसे करके हम पढ़ाए हैं, ठीक है। चलिए आपको जरूर बेसिक देख लीजिएगा। तो कैल्शियम पर 2 प्लस होता है, हमको एक OH तो माइनस लेना ही लेना है। अब दूसरा एक और माइनस लेना है, क्योंकि दो प्रकार का ऋणायन लेना है, एक प्रकार का धनायन लेना है, दो प्रकार का ऋणायन और एक प्रकार का धनायन लेना है। तो एक प्रकार का ऋणायन ले लिए, एक प्रकार का और ऋणायन लेना बाकी है। मान लीजिए हमने Cl ले लिया, क्लोरीन, Cl ले लिया क्लोरीन, इस पर -1 होता है। तो देखिए दूगो माइनस वाला दूगो प्लस वाला आपस में कैंसिल हो जाते हैं, CaOHCl, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्सी सल्फेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट। ये सोडियम हाइड्रोक्सी सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, समझ में आया। तो देखिए इसमें एक प्रकार का धनायन है परंतु हाइड्रोजन आयन तो ये नहीं है, कैल्शियम आयन है। एक प्रकार का ऋणायन है OH-, दूसरा प्रकार का ऋणायन भी है Cl-। आई बात समझ में। तो इतना आपको समझ में आ गया कि क्षारीय लवण किसे कहते हैं
और कैसे हम लोग क्षारीय लवण का एग्जाम्पल बनाएंगे। अम्लीय लवण किसे कहते हैं उसका एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, एकदम आसान, उसका भी एक आइडिया आपको दे देते हैं, उसको नहीं दिए हैं, डायरेक्ट लिख दिए एग्जाम्पल। देखिए कैसे बनाते हैं। हमको पता है कि इसमें दो प्रकार का धनायन होगा, तो दो प्रकार का धनायन लेंगे, और दो प्रकार के धनायन में एक हाइड्रोजन आयन होगा, तो पक्का है कि एक हाइड्रोजन आयन हम ले लिए। एक और प्रकार का धनायन लेना है, अम्लीय लवण का बता रहे हैं बनाना। एक हमको क्या लेना है, एक प्रकार का धनायन, मान लीजिए सोडियम ले लिए हमने, एक प्लस, तो प्लस दुगो वाला हो गया। एक और लेते हैं कोई भी ऋणायन, मान लीजिए हम Cl ले लिए, Cl ले लेना, क्योंकि ऋणायनों में हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होता है अम्लीय लवण में, तो हमने Cl ले लिया, इसमें माइनस, ये हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, इसका दो, इसका एक, तो इसका दो, इसके नीचे इसका एक, इसके नीचे, तो NaHCl2, ऐसे हम लोग अम्लीय लवण का बना लेंगे। क्या बना लेंगे, क्या समझ में आ रहा है, क्या दिल दिमाग तक पहुंच रहा है आपको पूरा कंसेप्ट? जब पहुंच रहा है तो तुरंत के तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसे क्लास एंड हो तुरंत क्या कीजिए कि बस 1 मिनट का मौका मुझे देकर मेरे लिए आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, चलिए, तो ये क्षारीय लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ गया, आई बात समझ? तो हम लोग पढ़ लिए साधारण लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। अब बात आती है मिश्रित लवण की, तो हेडिंग लगाइएगा मिश्रित लवण, इसको जरूर कर लीजिएगा, मिटाए ना। चलिए, हाँ, तो हेडिंग लगाइए भैया मिश्रित लवण, मिश्रित लवण। पूरा आराम से वीडियो को देखते रहिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है आपको, अगर वीडियो 1 बाय 1 करके देखते हैं डेली बाय डेली तो। ठीक है, चलिए, मिश्रित लवण क्या होता है, आपको कहीं कोचिंग से ज़्यादा बेहतर आपको कंटेंट मैं देने का प्रयास करूंगा। ओके, आपको कोचिंग में भी ऐसा समझाने वाला नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए, मिश्रित लवण, मिश्रित लवण क्या होता है, देखिए इसमें हम क्या याद रखेंगे, इसमें या तो दो प्रकार का धनायन हो तो एक ऋणायन होगा, या फिर एक प्रकार का धनायन होगा तो दो प्रकार का ऋणायन होगा, परंतु दोनों प्रकार के धनायनों में या एक ही प्रकार के धनायन में हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, और दोनों प्रकार के ऋणायनों में या एक ही प्रकार के ऋणायन में हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होगा, तो मिश्रित लवण कहलाए। एग्जाम्पल समझते हैं। पहले तो इतना जान गए कि इसमें या तो दो प्रकार का धनायन होगा और एक प्रकार का तब ऋणायन होगा, या फिर एक प्रकार का धनायन होगा तो दो प्रकार का ऋणायन होगा, परंतु धनायनों में हाइड्रोजन आयन नहीं होगा और ऋणायनों में हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होगा, यानी कि H प्लस और OH माइनस तो हमको लेना ही नहीं है। अगर एगो धनायन लिए तो दूगो ऋणायन लेना है, और दूगो धनायन लिए तो एगो ऋणायन लेना है, दोनों का समझते हैं। चलिए, पहले नंबर वाला हम लोग देखते हैं, दो प्रकार का धनायन लेना। तो मान लीजिए कि हमने बार बार सोडियम ले, लिथियम ले लेते हैं, एक प्रकार का ये धनायन होगा, इस पर एक प्लस होता है, एक और धनायन ले ले, एक और धनायन ले ले, तो और कौन धनायन ले ले, बोल दीजिए, और कोई धनायन ले ले क्या? मान लीजिए कि हमने Na ले लिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नियम तो अच्छा है। एक Li ले लिया, एक Na ले लिया, और एक प्रकार का हमको ऋणायन लेना है, तो कौनो एक प्रकार का ऋणायन ले लीजिए। मान लीजिए कि हम Cl ले लिए, इस पर -1 होता है, देखिए ये एक प्लस दो प्लस एक माइनस, ठीक, तो दो प्लस है तो इसका एस इसके नीचे, इसका एस इसके नीचे, तो ये दोनों का मिलाकर इसके नीचे जाएगा तो LiNaCl2। ये बात समझ में आई क्या मिस्टर? ये बात समझ में आई क्या? सो लिथियम सोडियम क्लोराइड ऐसे पढ़ते हैं, लिथियम सोडियम क्लोराइड, समझ में? अच्छा, दूसरा वाला फंडा अपनाते हैं, तो इसमें एक प्रकार का धनायन होगा और दो प्रकार का ऋणायन बनाते हैं। एक प्रकार का धनायन मान लीजिए कि हमने क्या ले लें, मैग्नीशियम ले लें, कैल्शियम ले लें, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए चाहे सोडियम भी ले लीजिए चाहे लिथियम, कुछ भी प्रकार का धनायन ले लीजिए, बाकी एक ही प्रकार का होना चाहिए। मान लीजिए हम सोडियम ले लेते हैं, एक कैल्शियम ले लेते हैं, मान लीजिए, कौनों भी ले सकते हैं, धनायन होना चाहिए। सोडियम पर कितना प्लस? एक प्लस, कैल्शियम पर 2 प्लस। अच्छा, एक प्रकार का धनायन लिए तो हमको दो प्रकार का ऋणायन चाहिए, क्या कर दें? एक ऑक्सीजन ले लें क्या इसके साथ, लीजिए ऑक्सीजन पर 2 माइनस, एक और ले लें
एक क्लोरीन ले लेते हैं, हमारा मन कर दिया क्लोरीन लेने का। ए देखिए 1 2 3, 3 को ऋणायन है, एगो इस पर 3 को माइनस वाला है और इस पर एगो प्लस। प्रकार का ऋणायन प्रकार का धनायन हम कह रहे हैं, दो प्रकार का। देखिए ऑक्सीजन ऋणायन क्लोरीन ऋणायन, ये दो प्रकार का ऋणायन है, समझ। और ये सोडियम आयन केवल एक प्रकार का आयन है। ये इस पर कितना आवेश है उससे हमसे नहीं लेना है, बस प्रकार को देखना है। अब उसके बाद जब ले लेंगे एक प्रकार का ये, दो प्रकार का ये, तो ये दो ये एक ये 3 हो गया। तो इसका 3 को मिलाकर इसके नीचे, इसका एक इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा Na3OCl, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया। क्या चेक कैल्शियम को लेते हैं। एक प्रकार का धनायन लिए तो दो प्रकार का ऋणायन लेना है, हाइड्रोक्साइड, अरे सॉरी हाइड्रोक्सिल आयन नहीं लेना है। तो कौन सा ऋणायन ले लें, जो भी आप कहिए वो ऋणायन ले लेते हैं। चलिए जल्दी बोलिए, अपने मन से ले लें। देखिए हमारा मन कर दिया, मान लीजिए कि हम कौन सा ऋणायन ले लें। मान लीजिए कि हमने ले लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर 3 माइनस होता है। अच्छा और कौन ले लें, ऑक्सीजन ले लें, क्या ले लें, ऑक्सीजन पर 2 माइनस, 3 2 5, इसका 2, तो क्या बनेगा Ca5NO बनेगा। क्या इसका इन दोनों के नीचे, इसका इनके नीचे, तो C5NO का वाइस बना। क्या तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि मिश्रित लवण क्या होता है। मिश्रित लवण वैसा लवण जिसमें दो प्रकार का धनायन अथवा दो प्रकार का धनायन और एक ऋणायन हो, अथवा एक प्रकार का धनायन और दो ऋणायन हो, परंतु धनायनों में हाइड्रोजन आयन तथा ऋणायनों में हाइड्रोक्सिल आयन न हो, मिश्रित लवण कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज एंड ये। समझ आया क्या? आई होप आपको मिश्रित लवण भी समझ में आ गया। अब सीधा चलते हैं द्विक लवण, ठीक है। अब हम लोग सीधा एंट्री मारते हैं द्विक लवण पर। इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बेटा। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए द्विक लवण। देखिए द्विक लवण क्या होता है। देखिए आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से दो लवण बहुत इंपॉर्टेंट है, एक द्विक लवण और एक संकर लवण, ठीक है। ये दो लवण बहुत इंपॉर्टेंट है, एक द्विक लवण एक संकर लवण। द्विक लवण क्या होता है ध्यान से समझिएगा, नाम से क्लियर। द्वि मतलब दो, लवण द्विक मतलब दो लवण। ऐसा कोई लवण हो जिसमें जो दो लवणों से मिलकर बना हो, कोई तो जरूर होगा। ऐसा कोई लवण हो जो दो साधारण लवणों से मिलकर बना होगा, द्विक लवण कहलाएगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम दो साधारण लवण ले लेते हैं, ठीक। मान लीजिए कि एक ले लेते हैं K2SO4, ये क्या है पोटेशियम सल्फेट। क्या है पोटेशियम सल्फेट। एक और ले लेते हैं इसके साथ एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का थ्राइस। इसको क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर हम आपको कह दें कि पोटेशियम सल्फेट का सूत्र लिखिए एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो क्या आप लिख लेंगे? बेसिक आप पढ़े हैं तो जरूर लिख लेंगे, ठीक। तो ये हो गया पोटेशियम सल्फेट, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। इन दोनों को मिक्स करके पानी में हम लोग क्या किए, घोल दिए, और घोल कर क्या कर दिए, गर्म, ठीक है। डेल्टा का साइन मतलब गर्म करना। हम लोग पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट को एक साथ पानी में घोले और उसके बाद गर्म कर दिए, तो देखें कि ये दोनों लवण आपस में क्या हो गए, जुटकर एक नया लवण बना दिए। क्या बना दिए? K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू ये 24 लवण मान लीजिए, इंटू 24H2O बना लिए। समझ आया क्या? इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग अपने देहाती भाषा में फिटकिरी,
क्या? फिटकरी। फिटकरी का यही सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं पोटास एलम। ठीक है, के का मतलब पोटास, एल्यूमिनियम का मतलब एलम। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका पोटास एलम फिटकरी का एक एग्जाम्पल। हमने क्या कहा, ये देखिए K2SO4 साधारण लवण है क्या? एक प्लस और एक माइनस है SO4 वाला। ये एल्यूमिनियम पर प्लस 3 होता है और SO4 पर माइनस 2 होता है। ठीक, तो इसमें एक प्रकार का धनायन और एक प्रकार का ऋणायन है। धनायन में क्या हाइड्रोजन आयन है, ऋणायन में क्या हाइड्रोक्सिल आयन है। जब ऐसा नहीं है दोनों में तो कौन सा लवण हो गया? साधारण लवण। तो कहेंगे कि जब दो साधारण लवण आपस में मिलकर एक अन्य प्रकार के लवण का निर्माण करते हैं तो उस लवण को द्विक लवण कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया से देखकर, जब दो साधारण लवण आपस में क्रिया करके जो आयनिक ठोस बनाते हैं उसे द्विक लवण कहते हैं। ठीक, समझ में है? तो द्विक लवण का ये एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। परिभाषा आप जान गए और एग्जाम्पल जान गए। आपके पॉइंट, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परीक्षा में आता है तो 5 नंबर आपका पक्का है। ये क्रिया लिख देंगे तो ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। ओके, थोड़ा सा अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर दीजिए, पुनः देख लीजिए। मैं फिर से पहले की तरह हुबहू बताने लगूंगा। ओके, चलिए, तो द्विक लवण हो गया। अब चलिए अगला हम लोग लिखते हैं संकर लवण। ठीक, मिटा दे संकर लवण, शंकर भगवान का लवण। ठीक है, समझना? हम लोग पढ़ते हैं शंकर भगवान का लवण। तो देखिए शंकर लवण क्या होता है। बस इसमें एक बात याद रखेंगे, परिभाषा बहुत आसान है। सबका परिभाषा तो आसान ही है, बस समझ गए तो आपको बहुत ही सरलतम परिभाषा मैंने आपको दिया है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो देखिए शंकर लवण क्या होता है। तो देखिए इसमें एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा। ठीक, इसमें एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा। अगर धनायन में जटिल आयन होगा, जटिल आयन, तो ऋणायन में साधारण आयन होगा, साधारण आयन होगा। अगर धनायन में साधारण आयन होगा, आयन होगा, तो ऋणायन में जटिल आयन हो जाएगा, जटिल आयन होगा। ठीक, इसमें एक बात हमेशा याद रखेंगे कि संकर लवण में क्या होगा कि एक जटिल आयन होगा एक साधारण आयन होगा। या तो जटिल आयन ऋणायन वाला हो सकता है या तो जटिल आयन धनायन वाला हो सकता है। बात समझ में? परंतु जिसमें भी जटिल आयन होगा, जिसमें भी जटिल आयन होगा, जटिल आयनों के मध्य उपसहसंयोजी बंध बनना चाहिए। उप सहसंयोजी बंध बनना चाहिए। ठीक है, उपसहसंयोजी बंध उपस्थित होना चाहिए जटिल आयन में। समझ में आया? तो क्या कहेंगे, संकर लवण का परिभाषा यहां से निकल कर आ गया कि वैसा लवण जिसमें एक साधारण आयन हो और एक जटिल आयन हो, परंतु जटिल आयन में उपसहसंयोजी बंध उपस्थित होना चाहिए, संकर लवण कहलाते हैं। फिर से एक बार परिभाषा देखिए कितना आसान है। ऐसा लवण जिसमें एक साधारण आयन और दूसरा जटिल आयन हो, परंतु जटिल आयनों में उपसहसंयोजी बंध उपस्थित होना चाहिए, संकर लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आइए देखते हैं। जैसे हमने कहा एक साधारण आयन मान लीजिए कि के ले लिया, पोटेशियम, के पर कितना 1+। एक जटिल आयन लेते हैं, जटिल आयन FeCN6, ये आपका जटिल आयन। देखिए जटिल आयन जो भी होगा उसको बड़ा कोष्टक में लिखा आपको मिलेगा। तो ये देखिए बड़ा कोष्टक में एक तो हम लिख लिया साधारण आयन और दूसरा एक लिख लिए जटिल आयन। हो सके तो आप संकर लवण का एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। ठीक,
क्योंकि आपको कितना हो समझाए थोड़ा समझना मुश्किल है। अभी फिलहाल में आप इतना ध्यान रख लीजिए कि एफ आई CN6 पर -4 आयन, तो क्या होगा, इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे जाएगा तो K4 हो जाएगा FeCN6। ये आपका एक जटिल लवण बनकर तैयार, सॉरी संकर लवण बनकर तैयार। तो हम लोग संकर लवण का परिभाषा हम लोग ये देखिए, संकर लवण का एग्जांपल हो गया। अब संकर लवण की परिभाषा हम लोग जान चुके, क्या जान चुके, फिर से एक बार समझ लीजिए, सुन लीजिएगा ध्यान से। वैसा लवण जिसमें एक साधारण आयन हो और दूसरा जटिल आयन हो, परंतु जटिल आयन में उपसहसंयोजी बंध उपस्थित होना चाहिए, संकर लवण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल। एक और होता है K3, यही FeCN6, ठीक। इसे बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड। आई बात समझ में ना। तो इसमें जटिल आयन माइनस वाला हम लोग लिए हैं। जटिल आयन जब भी होगा तो बड़ा कोष्टक में आपको दिखेगा। ओके, तो आई होप आपको संकर लवण समझ में आया होगा, ठीक। अब हम लोग चलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण लवण है जिसको पढ़ेंगे और उसको बनाने की विधि पढ़ेंगे। कुल 5 है महत्वपूर्ण लवण जिसको हम लोग बनाने की विधि पढ़ेंगे, फिर उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ओके, तो हेडिंग लगाइए, अगला इसको मिटा देते हैं। अगला हेडिंग लगाइए, कुछ महत्वपूर्ण लवणों के निर्माण विधि। कुछ महत्वपूर्ण लवणों के निर्माण विधि। ये हेडिंग हमने लगा लिया बस उनको लिखने के लिए। अब निर्माण विधि मतलब जो कुल 5 लवण है हमारे पास, हमको पढ़ना है 5 लवण को बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये पढ़ना है, ठीक। ये 5 लवण है, इनको भौतिक गुण और रासायनिक गुण और बनाने की विधि पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में बस यही जानेंगे कि कुछ लवण है, जो लवण होंगे उनको जानेंगे, और अगले वीडियो में सबको बनाने की विधि पढ़ेंगे और भौतिक गुण और रासायनिक गुण, 2-2, 3-3 भौतिक गुण, 2-2, 3-3 रासायनिक गुण पढ़ने। समझ में? चलिए, बहुत आसान है इन लोग का बनाने की विधि, बस जान लेते हैं कि कौन कौन लवण है इस वीडियो में, ठीक है। तो एक आपका पहला है आपका धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू इसको 10H2O के साथ लिख देते हैं, ठीक है। Na2CO3 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, धावन सोडा, इसको बोलते हैं धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा, Na2CO3, धावन सोडा का सूत्र Na2CO3। इसको हम क्या रासायनिक नाम में कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। एक होता है खाने का सोडा, तो इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे कहते हैं खाने का सोडा, ये होता है खाने का सोडा। सोडा 2 प्रकार का होता है, एक धावन सोडा, एक खाने का सोडा। और सोडा होता है कास्टिक सोडा, जिसे हमको नहीं पढ़ना है। अब हमको पढ़ना है नौसादर, अमोनियम NH4 क्लोराइड Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं नौसादर। नौसादर का मतलब कपूर, कपूर जानते हैं ना। चलिए, और हमको पढ़ना है फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O, इसको कहते हैं फिटकरी, ठीक है, पोटास एलम भी कहते हैं। अगला हमको पढ़ना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण, ठीक है। एक और लास्ट है, 6 पढ़ना है भाई, एक मैं ध्यान नहीं दिया, एक और लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ
पेरिस। ठीक, तो ये 6 कुल पढ़ना है हम लोग को। ये 6 कुल लवण पढ़ना है हमको। इसका निर्माण विधि भौतिक गुण रासायनिक गुण बहुत आसान है, केवल एक वीडियो में आपको क्लियर हो जाने वाला है। आपका बहुत लगेगा 30 से 35 मिनट। ठीक, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो। और अभी तक लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। और लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 3 या 4 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमको क्या होगा कि हमारे आपके और हमारे आपका भी परिवार है, हमारा भी, तो हम सब आपस में एक परिवार है। तो इस परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य रहेंगे तो खुशी मिलती है, समझ में आया ना। तो जितना अधिक से अधिक यहाँ पर हमारा सदस्य बनेंगे और अधिक से अधिक खुशी होगी और बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करने का हम प्रयास करेंगे, अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।